देश के जिन राज्यों में विकास की गंगा बह रही है उनमें से एक उत्तराखंड भी है, जिसका नाम डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ता है। यानी योगी और धामी दोनों बीजेपी के हैं और इनके जरिए ये स्कूल चलते हैं। ये एक स्कूल है, जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा आप सबने। उस जो माहौल आप देखने आते हैं जानवरों को, उनसे ज़्यादा अच्छी स्थिति इन बच्चों की भी आपको इन गांव वालों की नहीं दिखेगी। ज़रा ये तस्वीर दिखाइएगा, ये स्कूल है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जिस नाम पर अरबों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए जाते, सरकार ने स्वीकार किया है कि उसके विज्ञापन पर 60% बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का लग जाता है। आप जरा इस स्कूल को देखिए, ये नीचे बैठे हैं बच्चे, बिल्कुल सरकार द्वारा मिले हुए ड्रेस में बैठे हैं। जानेंगे कि कहाँ से मिला ड्रेस, लेकिन उससे पहले ये हालत देखिए। बिल्कुल आसमान दिखता है। कल्पना कीजिए कि यहाँ टेम्परेचर आजकल 4 से 5 डिग्री रहता है। ये आप देखिए, ये वही इलाका है, बमुश्किल नैनीताल से ये 60 किलोमीटर जगह होगी। पहाड़ का मुंह कहते हैं इसको। यहाँ से शुरू होता है और ये स्कूल है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ किस जगह पर बैठे हैं जरा देखिए। आप कल्पना करिए कि इस ज़मीन पर बैठना इस ठंडी के सीज़न में कितना मुश्किल होता होगा। आप अपने नन्हे मुन्नों को तरह तरह की रजाई और ओढ़ना और बिछौना देते होंगे, लेकिन इनकी हालत देखिए। यह भी मोदी जी और धामी जी के भविष्य हैं। हालांकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं जंजवार को पत्रकारिता में। उत्तराखंड में जगह जगह रोका जा रहा है, क्योंकि हम जब सच दिखाते हैं तो सरकारों का कलेजा छलनी हो जाता है। उसे लगता है कि ये स्टोरीज कहाँ से ये लाते हैं। ज़रा देखिए, ये हमने नहीं बनाया है। ये हालत है और ये 2012 के बाद से हालत है। आप कल्पना करिए, बमुश्किल एक छोटी सी एक जगह बनी है जो खुद मास्टर लोगों ने और कुछ सरकार की मदद से बनी है, और यह जन सेवा से, माफ़ करिएगा, और ये इतनी छोटी जगह है, मास्टरों ने अपनी जेब से जो भी 2-3-4 मास्टर होंगे वहाँ बनाया है। ये एक छोटी सी जगह है, इसमें सामान रखा हुआ है बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत। यहाँ बच्चे 52 पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिडिल स्कूल है, 8वीं तक के बच्चे हैं। और ये व्यवस्था है, ये हालात है, और यह बिल्कुल जिम कॉर्बेट के मुहाने पर है। रामनगर यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर है, और यह वह जगह है जहाँ की लगातार चुनावी धुरंधर आ रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस गांव में करीब करीब 2500 वोट हैं। आप समझिए कि उत्तराखंड की आबादी के हिसाब से रामनगर में 1,21,000 कुल वोट हैं, और उस वोट में 2500 किसी एक गांव में होने का मतलब है वह किसी विधायक को जिता या हरा सकते हैं। सर, ये अब सरकार की ऐसी व्यवस्था है तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हम लोग तो अपने टीचर हैं, आ ही रहे हैं, डेली आ ही रहे हैं, चाहे बरसात हो गर्मी हो कुछ भी हो, ऐसे ही बैठे रहते हैं। बारिश। ये टीन कब लगा है? टीन ये 2013 में। 2013 के बाद ये टीन आगे नहीं बढ़ा? नहीं, आगे नहीं बढ़ा सर। मतलब 9 साल में यही रहा? यही रहा सर। और ये टीन उजड़ रहा है? ये टीन उड़ रहे हैं सर। तो ये बच्चे, अगर हवा आ जाए, अभी बारिश आ जाए, यहाँ तो हर तीसरे दूसरे बारिश हो सकती है, तो आपदा उससे वो करनी पड़ती है, और उसके बाद हम छुट्टी कर देते हैं सर। अच्छा। हाँ, बारिश अत्यधिक बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर हम छुट्टी कर देते हैं। अत्यधिक बारिश में तो आप आ भी नहीं पाते होंगे? आने हम लोग तो आए थे ही हैं जब ज़्यादा। हाँ। उसके बाद फिर हम, जब बैठने का कोई साधन ही नहीं है तो छुट्टी कर देते हैं तो ये इस जगह पर मतलब खड़ंजा तक नहीं बिछा पाया यहाँ का विधायक या कोई भी? सर, विधायक के पास तो हम 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन कहाँ हमारी कौन सुनता है सर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ कुल कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग 3 हैं सर। 3 टीचर? 3 टीचर। और रसोईया भी है? रसोई, एक भोजन माता भी है। एक भोजन माता। और भोजन भी जो बनता है वो भोजन माता के घर पे बनता है, यहाँ वो भी नहीं है। जगह भी नहीं? जगह भी नहीं है ही नहीं, तो कहाँ एक टीन सेट है। शौचालय की सुविधा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी घर घर जाके शौचालय बनवा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के, इन बेचारे स्कूल के बच्चों के लिए भी बनवा देते। सर, हमने तो कई बार कहा, अपने जो हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी बोला इस बारे में। हाँ। और क्योंकि हमारे पास लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, अब तो हमारी स्थिति और ख़राब हो गई, क्योंकि अक्टूबर में हमारा जो ये काफ़ी मात्रा में जो नदी आई उससे काफ़ी इलाका कट गया है और काफ़ी झाड़ियाँ कट गई हैं। तो अब हम प्रयास करके हमने ये 2 कम, मतलब रसोई कम टॉयलेट बाथरूम बनाने का प्रयास किया है। अब हमारे पास उसमें टीन डालने के लिए अभी बजट नहीं है। जब कभी अगर विभाग से बजट मिलेगा और सहायता मिलेगी तो कोशिश करेंगे कि इसको हम बना दें, ताकि बच्चों को ये सुविधा मिल जाए। सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे भवन निर्माण और शौचालय और रसोईघर आदि जो है, विद्यालय की ये मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, वनग्राम होने के कारण। वन ग्राम होने के कारण आपको पढ़ाने के लिए तो भेजा है,
आप लोगों को सैलरी भी देती है सरकार, तो इन बच्चों को जब पढ़ाने के लिए भेज ही दिया आपको, तो ये बच्चे क्या भगवान भरोसे पढ़ेंगे या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए? नहीं, भगवान भरोसे नहीं। जो अध्यापक है वो अपना कर्तव्य तो निभा ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार के द्वारा यहाँ मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए वो जो सुविधाएं यहाँ प्रदान नहीं की जा रही। गुरु जी आप ही देखिए, थोड़ा सा हल्का सा साइड हटिएगा, यहाँ कैमरा दिखाई, जैसे ये बच्चे हैं, अब आप कल्पना करिए आसमान है इसके नीचे, आखिरकार ये बच्चे लाख लगन के बावजूद और लाख आप अच्छा पढ़ाएं, कैसे पढ़ेंगे? अब इसके लिए तो हम अध्यापक तो क्या व्यवस्था, लेकिन हमने अपने प्रयासों के द्वारा, हमने तीनों अध्यापक हम लोगों ने और समाज के द्वारा और अन्य सहायता के द्वारा, कुछ सहायता हमें जो है 15-20 हज़ार 25 हज़ार की सरकार के द्वारा भी मिलती है, जो कि हमारे चेयर आदि और उनके लिए, उसमें से कुछ पैसा हमने वो इस्तेमाल करके जो है यहाँ 2 कमरे बनाए हैं। अपने पैसों से, अपने बलबूते से कमरा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरखाल के नाम से जाना जाता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ पे ना किसी सरकार के द्वारा, ना कोई विधायक के द्वारा, यहाँ पे ना तो कोई स्कूल की कोई सुविधा है बच्चों के लिए और ना ही कुछ। और आप लोग दलित समाज से हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इवन इतना ही नहीं, बल्कि हमारे 5 किलोमीटर का पूरा एरिया है, तो चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस हो, कोई आम हो, कोई भी पार्टी हो, है कि नहीं। तो मुझे 40 साल मुझे यहाँ पे रहते हुए हैं, मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी है और 70-75 साल से यहाँ पे जो हमारे ग्रामवासी हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो ना तो हमें कोई लाइट, पानी, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसा हमारे सरकार जो है हमारे साथ, खाली हम एक वोट का हम अधिकार हमको मानती है, हम वोट अपने दे सकते हैं। सरकार की जगह वोट मशीन नहीं मांगती आपको, जो कि 5 साल पर क्लिक हो जाती है? हाँ, वही तो मांग रही है हमसे, बस खाली वोट ही मांगती है, बस और कुछ नहीं। वोट का अधिकार है हमको, बाकी हमको और अधिकार के बगैर हमें वंचित किया गया है। देखिए सर, जो हमारे गांव की जो स्थिति है, और रामनगर के जो विधानसभा हमारा विधायक हम यहाँ पर जो है वोट देता है इन्होंने इस गांव के प्रति अभी तक कुछ न विकास के प्रति कोई काम किया है, और मगर एक ही काम करते हैं, ये हर 5 साल में एक बार आते हैं तो वोट दे दो, वोट दे दो। और इस बार हमारा पूरा मत था कि हम इस बार वोट ना देंगे, इसलिए ना देंगे कि हम उस प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे विकास कर सके, जो हमारे विकास को आगे बढ़ा सके, जो विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठा सके। हमने ये निर्णय लिया था, मगर कुछ मतभेद ऐसा रहे, कुछ स्थिति ऐसी रह गई, क्योंकि जगह जगह हर जगह पार्टियां बन जाती है, वो बराबर जो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है। एक दिक्कत देखिए, हम इस वक्त स्कूल के सामने खड़े हैं, ये स्कूल है, हो सकता है आपकी भी कोई बच्ची या बच्चा पढ़ता हो, मतलब इतनी बुरी स्थितियों पर भी विधायक कुछ नहीं कभी सुनता है। मेरा लड़का खुद ही यहाँ पर, प्रांशु नाम वाला लड़का है मेरा, मैं उसका जो फादर हूँ। अच्छा। क्लास 6 में पढ़ता है यहाँ पर, और मुझे यही कहता, पापा मुझे आपने किसी स्कूल में भर्ती करवा दिया। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, अगर दिल्ली की अगर न्यूज़ देखते हैं तो जो स्कूल की वहाँ स्थिति है, जो अच्छी पढ़ाई बताते हैं, और हमें तो यहाँ पढ़ाई तो मिलती है, टीचर लोग जो बराबर पढ़ाई देते हैं, देखो उनकी ड्यूटी है, वो सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट सरकार से, वो ड्यूटी उनके बराबर है। जो यहाँ की जो स्थिति कंडीशन है वो प्रॉपर बिल्कुल रद्द है। कहा जाए तो हमें लगता है कि हम स्कूल में नहीं, किसी जंगल में जा रहे हैं पढ़ने, ये स्थिति लगती है। नहीं रहने की व्यवस्था, न टेबल चेयर, और नहीं अच्छा खाना भी तो मिलता ही है, वो आपको पता ही है, वही मोटे चावल के हिसाब से मिलता है जो भी है। और जो ना स्थिति मगर बहुत बुरी है स्कूल की, देखा जाए तो ना बैठने की सुविधा बहुत बेकार है। लगता है कि यदि बारिश हो जाए, ये क्या है, तो साफ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। कभी जो है मौसम के हिसाब से अगर लगता है कि ज़्यादा हो गया, तो हमें ये पता है कि मास्टर लोग जो खुद ही छुट्टी कर देते हैं टाइम पे, कि चले जाओ भैया, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाए, नदी पार करना मुश्किल होता है, नदी बढ़ जाती है, नाला आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को दिक्कत होती है आने जाने में। तो इसीलिए टाइम पे जो जैसे लगता है कि मौसम ख़राब हो गया तो छुट्टी कर देते हैं, पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जो एक कहते हैं कि पूरा देश के अंदर शिक्षित देश हो, डिजिटल इंडिया हो, मगर हमें लगता है कि हमारी स्थिति से हम शिक्षित हो सकते हैं, न डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं। आपको अनपढ़ इंडिया के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमें तो लगता है जब रहेगा अनपढ़ इंडिया तभी तो गुलाम रहेगा इंडिया, ये लगता है हमें तो, बस इस देश के अंदर कुछ नहीं लगता। अनपढ़ रहेगा इंडिया तो गुलाम रहेगा इंडिया। कठिन होता होगा ना पढ़ना? जी, मुश्किल होता होगा। जी। क्या समस्याएं क्या आती हैं यहाँ पढ़ाई करते हो? यहाँ धूप लगती ज़्यादा सर। अच्छा। और क्या कहते हैं, धूप में ही बैठते हैं। ओह। बारिश में भी हम बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसके कारण अंदर भी ज़्यादा जगह नहीं बन पाती। हाँ, तो ये मुश्किल होती है। जी। और ये टीन वोन सब टूट गया, तो सब टूटा हुआ है, जरा ऊपर कैमरा करके दिखा दो भाई। ये सब छेद हैं, और जाहिर तौर पर इस छेद को बारिश नहीं समझती है, और न ही वो ओले और बर्फ समझते हैं। तो ये बताओ बेटा कि किस क्लास में हो? 8th। 8वीं में पढ़ती हो, इसी गांव की रहने वाली हो? जी। तो ये यहाँ मैदान में खुले आसमान के नीचे पढ़ रही हो, स्कूल में बैठने की जगह तो है नहीं, जी।
तो कैसे मतलब पढ़ने में आने जाने में समस्या होती होगी? जी। अच्छा, बेचारी बहुत जी बोल रही है, कुछ कह नहीं पा रही, हो सकता है मोदी जी का दबाव हो। खैर ये बताओ, अब आजकल चुनाव चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से किस पार्टी को वोट देना चाहिए? किसी को भी नहीं, हाँ, क्या बोल रही हो? किसी को भी नहीं देना चाहिए वोट। अच्छा, लेकिन दिन भर तो प्रचार आता है कि वोट का प्रयोग करें, जी। तो क्यों नहीं वोट देना चाहिए, तुम्हें क्यों लगता है? हम कोई सुविधा नहीं है इस गांव में, स्कूल हाँ बोलो बोलो। टीन सेट नहीं है और बच्चे को बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और बारिश आते सब बिकते जाते हैं बच्चे, तब वोट नहीं देनी चाहिए। घबरा रही है बोलने में, छोटी बच्ची है, आप समझ सकते हैं, लेकिन 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहा है। भीगते हैं हम, टीन शेड तक नहीं है, और पढ़ने की क्या मुश्किलें होती होंगी इस गांव से समझा जा सकता है। और आप एक परिचय और जानिए, ये पूरा गांव दलितों का है। जिन दलितों के काम के लिए दुनिया भर में डंका बजाते हैं, जिनके नाम पर वोट मांगते हैं, उनके गांव की असलियत की ये मामूली छोटी सी कहानी है जो उत्तराखंड के सुंदरखाल से आ रही है रामनगर विधानसभा में। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि नेताओं के पीछे कैमरा लेकर घूमने से बेहतर है जनता के बीच जाओ और 5 साल में उन्होंने क्या किया है उसकी सही तस्वीर दिखाओ, तभी जाकर यह लोकतंत्र मजबूत होगा। चाहे जनद्वार पर लाख पहरे आएं, हम लोग लगातार जनता की मीडिया होने के नाते जनता के बीच जाएंगे और सरकार का सच लाते रहेंगे। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।